हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। आज के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो टॉपिक है अनुसंधान या रिसर्च। होम साइंस में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और होम साइंस क्या है, लगभग हर सब्जेक्ट में शोध या रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ा ही जाता है और आपके नेट एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में। इसके अलावा सिलेबस में तो ये है ही है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आप शोध जैसा विषय आपको देखने के लिए मिलेगा ही। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको इसकी क्षेत्र, परिभाषा, इन सबसे अवगत कराऊंगी क्योंकि शोध एक बहुत गहरा टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए अनुसंधान क्या होता है। क्या है अनुसंधान? ठीक है, अब अनुसंधान को देखिए, हम अनुसंधान के लिए किन किन शब्दों का यूज कर सकते हैं? खोज, शोध, रिसर्च। ठीक है, खोज, अब नाम से ही स्पष्ट है, जब किसी चीज की खोज की जा रही है या किसी पर शोध किया जा रहा है। या रिसर्च, रिसर्च क्या होता है? यहीं से देखिए, यहीं से अगर आप रिसर्च को ही रिसर्च क्या होता है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि रिसर्च क्या होता है आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए रिसर्च क्या है, ये इंग्लिश भाषा के शब्द से बना हुआ है। ठीक है, जिसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो री और सर्च। री माने दोबारा या पुनः, ठीक है, दोबारा या पुनः या बार बार करना। और सर्च माने आपको पता है सर्चिंग क्या होती है, किसी चीज की खोज करना या किसी चीज को खोजना। अर्थात देखिए, अब यही नाम से आप सिर्फ यही से ले लीजिए तो आपको बहुत सी चीजें सिर्फ आप रिसर्च से ले लीजिए। री मतलब पुनः या दोबारा या बार बार, और सर्च मतलब खोजना। अर्थात जो पहले से खोजा जा चुका है, जो पहले से हमारे सामने है, उस पर जब हम कोई नई खोज, नई जानकारियों को और एकत्रित करते हैं तो वह होता है रिसर्च। समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। री मतलब पुनः, फिर से सुन लीजिए, रिसर्च इंग्लिश भाषा से लिया हुआ शब्द है। ठीक है, और री मतलब होता है पुनः और सर्च मतलब होता है खोजना। तो पुनः किस चीज की खोज होती है या दोबारा किस चीज के लिए कोई काम होता है? जो पहले से अवगत है, मतलब पहले से है। ऐसा नहीं है कि पहले से वो है ही नहीं, पहले से वो है और उसी पर हम दोबारा शोध कर रहे हैं, दोबारा खोज कर रहे हैं और उसी पर हम नवीन चीजों की प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो ये तो है आपका एक शोध का शाब्दिक अर्थ। देखिए, शोध में आपको कुछ चीजें जो हैं वो मैं अभी आपको सिर्फ थोड़े से टॉपिक्स में बता रही हूँ, बाकी अभी शोध पर ही बताएंगे, फिर उन टॉपिक पर हम डिटेल्स में जाएंगे। जैसे देखिए, शोध करने के लिए आपको आंकड़ों की जरूरत होती है। आंकड़े मतलब डाटा, तथ्य, नई नई जानकारियां। क्योंकि जैसे किसी, मैंने क्या कहा अभी, पुनः किसी चीज को खोजना। तो जब हम पुनः किसी चीज को खोजेंगे तो उसके लिए नए आंकड़े आ सकते हैं, वो संख्या में भी हो सकते हैं, वो शाब्दिक भी हो सकते हैं, या नई जानकारियां, उनको हम एकत्रित करते हैं जिसके आधार पर हम पुनः खोज कर सकें। ठीक है, चर, चर क्या होते हैं? चर देखिए, वेरिएबल क्या होते हैं? ये गुण भी हो सकते हैं, ये विशेषताएं भी हो सकती हैं, जो ये संख्या भी हो सकती है। देखिए, जो समय के साथ परिवर्तित होती है। क्यों? जब हम खोज करते हैं किसी चीज की तो रिजल्ट आता है, चर उसके ऊपर डिपेंड होता है। जो हम रिजल्ट बनाते हैं या जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, चर उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो यह परिवर्तनशील है और परिवर्तित नहीं भी हो सकता है, कभी सेम भी आ सकता है और कभी परिवर्तित रूप में भी आ सकता है। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी इतना जानकारी होना जरूरी है कि ये सब चीजें जरूरी है। अब देखिए, आपको पता है व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक ऐसा जिज्ञासु प्राणी है जिसका दिमाग जो है वो हमेशा नई नई तथ्यों के लिए चलता रहता है। नई नई चीज को, कोई चीज देखता है तो वो सोचता है ये कैसे हुई होगी। जैसे कोई चिड़िया घोंसला बना रही है तो वो इस चीज को दिमाग में लाता है कि वो कैसे तिनकों को लाई, कैसे उसमें लपेटी, कैसे बनाई, और वह उस पर खोज करना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग के सामने आज इतनी बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां हैं, अभी हम लोग कोरोना जैसी
महामारी से गुजरे हुए हैं। तो देखिए उस पे वैक्सीन बनी, उस पर दवाइयों के ऊपर टीकाकरण अभियान चलाए गए, या नई नई चीजें आई कि इन बीमारियों से कैसे लड़ा जाए, उसके लिए मेडिसिन बनाना। तो खोज ही तो हुई, पहले नहीं, देखिए पहले वो उत्पन्न हो गई शरीर में, उसके बाद उनके कारणों का पता लगाया गया कि ये कैसे उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई, और इसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो उस पर खोज ही तो हुई, उस पर शोध ही तो हुआ, जिससे हमको नई जानकारियां प्राप्त हुई। तो शोध क्या है? शोध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और ये एक चीज नहीं कि एक विषय है, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसे संस्था, कंपनी, एजुकेशन लेवल का जितना भी वो, चाहे मेडिकल हो चाहे कैसा भी, जिसमें यह चलता ही रहता है, क्योंकि शोध अगर बंद हो गया तो कार्य प्रणालियां ही रुक जाएंगी। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो हमारे सामने कोई समस्या आती है उस पर जब हम पुनः विचार करते हैं क्यों आई, या जो पहले से है, और उस पर जब हम नई कोई खोज करते हैं, जिसके लिए एक चीज और है, शोध में वैज्ञानिक विधि का होना जरूरी है, क्रमबद्धता का होना जरूरी है। ये नहीं है कि कोई भी चीज आपने अपने मन से लिख दिया, ये ऐसे था तो ऐसे नहीं। इसी के लिए तो कहा गया कि आंकड़े या जानकारियां इसीलिए एकत्रित करना है, क्योंकि वैज्ञानिक क्रमबद्ध होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए इसमें, ठीक है, जिससे सत्य होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, जिससे एक नई खोज हो सके, एक नई जो शोध है वो हमारे समक्ष आ सके, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे देखिए, अब रिसर्च, तो रिसर्च कहाँ से उत्पन्न हुआ है? रिसर्च जो है वो सर्च शब्द से ही उत्पन्न हुआ है, ये आपको भी पता है। और सर्च क्या होता है? नवीन तथ्यों, सिद्धांतों का निर्माण, खोजना, तैयारी की आवश्यकता नहीं। देखिए सर्च में क्या है, सर्च में कोई भी ऐसे सिद्धांत की जरूरत नहीं है, किसी भी तैयारी की जरूरत नहीं है कि आप कोई तैयारी करके कोई सर्च नहीं। मैंने क्या कहा, एक बीमारी आई तो वो आ गई, आपने उसको खोजा नहीं था, या कोई चीज ऐसे जैसे हम लोग के शरीर में इतने परिवर्तन हुए, तो वो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम था, उसमें वो हो रहे थे। अब वो किए नहीं गए कि वो किए गए, लेकिन वो धीरे धीरे होते रहे, लेकिन उन्हीं पर पुनः खोज करना कि किस अवस्थाओं में हुए, किस अवस्था में कितना होना चाहिए, गर्भावस्था क्या है, भ्रूणावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, उन अवस्थाओं पर जांच करना क्या था, वो रिसर्च था। बाकी गर्भावस्था तो पहले भी हुई, ठीक है, गर्भावस्था हुई तभी जो है प्राणी से प्राणी का जन्म हुआ, जानवर से जानवर का जन्म हुआ, वो अवस्था तो थी ही, ठीक है। वो कोई भी चीज जैसे जब अचानक से हो जाती, जैसे कोई चीज आप घर में कर रहे हैं और अचानक से कोई चीज बन जाती है, तो आप क्या कहते हैं, अरे देखो ये चीज हो गई, उसको आपने खोजा नहीं था, वह आप एक कोई क्रिया कर रहे थे, उस क्रिया के परिणाम स्वरूप वह चीज हो गई, तो आपने कहा ये चीज हमने कर ली। लेकिन अब उसको और अच्छी तरह से करना, और अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी करना, यही होता है रिसर्च। जैसे पत्थर जब कोई टकरा रहा था, जैसे आपको पता है कि मानव का विकास कैसे हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे हम लोग को ये था कि हम लोग बंदर के जैसे थे, हम लोग को जीने का ढंग नहीं, हम लोग जानवर जैसे थे, मनुष्य को यही तो बताया गया कि खाने का ढंग नहीं था, भोजन पकाने का ढंग नहीं था। फिर कोई बैठ कर ऐसे ही है ना, कोई बैठ के पत्थर टकरा रहा होगा, टकराने से चिंगारी निकली, वहां सूखी घास फूस रही होगी, आग पकड़ी, तब उसको आग की अहमियत समझ में आई कि इस पर हम ये चीज कर सकते। लेकिन फिर उस पर खोज हुई ना, खोज हुई कि इसको हम लकड़ी में जला सकते हैं, इसका हम ईंधन बना सकते हैं, इससे हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। तो कोई चीज अचानक से जब आपके सामने हो जाती है, वो सर्च मतलब वो खोज हो गई आपके सामने, लेकिन जब उस पर हम पुनः साइंटिफिक विचार करते हैं और उसको हम आगे की ओर ले जाते हैं और एक रिजल्ट तक पहुंचाते हैं, वह आपका क्या होता है, रिसर्च। देखिए मैंने क्या बताया, सर्च के लिए किसी तथ्यों की खोज की आवश्यकता नहीं है, किसी वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता नहीं, किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे सामने आकस्मिक रूप से आ जाती है और एक खोज हो जाती है। लेकिन रिसर्च के लिए क्या होता है, देखिए समस्या की खोज होनी भी जरूरी है कि समस्या क्या थी, जैसे यहाँ पर था कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो समस्याएं क्या हैं, उसके लिए हम नवीन आंकड़ों को देखते हैं, क्या है, किन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा आराम से सुनिएगा और कोशिश करिए कि कॉपी पेन लेकर आप इसको नोट करते जाइए। ओके, अब आप देखिए इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, शोध का उद्देश्य क्या रहा होगा। नवीन तथ्यों की खोज, जो मैंने आपको बताया, जैसे कोई चीज हमारे सामने आ गई तो उसमें हम नवीन नए चीज कैसे खोजे, हमने जैसे बताया ना। आज देखिए भोजन या खाने की या नाश्ते की कोई भी चीज की कितने आइटम हैं, इतने पहले तो नहीं थे। उन्हीं खानों का हमने रूपांतरित किया कि हम इससे ये चीज बना सकते हैं, इससे ये चीज बना सकते हैं। तो उसी खाने का रूप हमने रूपांतरित किया। जैसे हम विटामिन है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा हमारे संज्ञान में आज है, लेकिन ये पहले तो नहीं रहा होगा। कोई भी, जैसे वैज्ञानिक क्या होते हैं, वो देखते हैं, जैसे किसी एक एरिया में गए, वो देख रहे हैं कि मतलब उस एरिया में सब प्राणी एक ही तरह के हैं, मतलब कोई भी उनको एक तरह की बीमारियां हैं, जैसे हड्डियां टेढ़ी हैं या मानसिक रूप से विक्षिप्त दिख रहे हैं या आंख की रोशनी कम है, तो वहां तो वो चीज हो गई। अब उन्होंने इस चीज का पता लगाया कि क्या ऐसी चीज थी कि जिसके कारण सब लगभग जैसे 50% से अधिक लोगों में, शोध का यही मतलब होता है जहां पर आधे से ज्यादा जनसंख्या या कुछ जनसंख्या उससे पीड़ित हो, कि ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो उस पर खोज हुई। जब उस पर खोज हुई तब ये पता चला कि एक कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें विटामिन पाया जाता है या जिसमें खनिज पाया जाता है, उन तत्वों की इनके शरीर में कमी है। ये मैंने आपको पोषक तत्वों में ही पढ़ाया था कि जैसे जानवरों के बच्चों पर या उस पर उन्होंने रिसर्च किया, जिस पर उन्होंने पोषक तत्वों को दिया, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में कहीं प्रजनन क्षमता की कमी देखने को मिली, कहीं जो है रक्त के थक्के नहीं बन रहे थे, इस चीज की कमी देखने को मिली। तो उस पर खोज, ठीक है, देखिए वहां पर सब कुछ दिया गया, लेकिन फिर उस पर खोज की गई कि यह कौन से ऐसे तत्व हैं कि जो इनको और दिए जाएं जिससे यह स्वस्थ हो सके या इनके अंदर यह क्षमता आए। तो वहां पर क्या था, नवीन तथ्य निकल कर आए कि इनमें ये पोषक तत्व अगर खाने में ये चीज और मिला दी जाए तो उससे जो है यह इनके अंदर की कमी दूर हो जाएगी, और जब कमी दूर हो जाएगी तो उसी तत्व से मिलता जुलता नाम इन्होंने उसको खनिज, विटामिन या मिनरल का नाम दिया, जो भी, ठीक है। तो कोई भी चीज हमारे सामने ऐसे नहीं कि एक दिन में आ जाती है, उस पर शोध होता है, उस पर खोज होता है, उस पर रिसर्च होता है, देखा जाता है कि उसको कैसे आगे, और उस पर कई लोग, कई टीम मिलकर काम करती है। आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कई लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी उस समस्या के निराकरण के लिए, ठीक है। हो गया सत्य की खोज। अभी मैंने बताया सत्य की खोज होती है। देखिए ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है, उसकी दवा बन रही या वैक्सीन बन रही तो आपने अंदाजे से कि ये इस बीमारी में भी काम कर रही थी तो इसमें भी काम कर जाएगी, नहीं। वहां पर तथ्य और सत्य मतलब जो है वो राइट होना चाहिए, जो भी चीज है उसका निराकरण एकदम सही होना चाहिए, तभी वो मान्य होगी। नए तथ्यों की खोज, ये हम बार बार बता रहे हैं कि नवीन तथ्यों की हमेशा रिजल्ट नया ही आता है। एक जब भी हम शोध करते हैं तो परिणाम उसका नया ही आता है। चरों के बीच संबंधों का, जो चर मतलब जो रिजल्ट आते हैं उनके बीच आपसी संबंध क्या है, कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, इसको देखना पड़ता है कि कितना मिल रहा है, कितना वो हो रहा है। इन संबंधों का निरीक्षण भी किया जाता है। सिद्धांत का परिमार्जन, सिद्धांत का परिमार्जन क्या है, देखिए सिद्धांत का परिमार्जन क्या है, जो आपने सिद्धांत जो आपने पढ़ा उसमें जितनी भी चीजों को, जो लाभदायक चीज थी उसको अंदर ले जाना, और जो नकारात्मक तथ्य थे उनको बाहर उस खोज से कर देना, ठीक है। अब आप आगे आ जाइए। इसके लिए हम कुछ चरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, शोध के चरण, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं, समस्या का चयन करते हैं। अब समस्या का चयन करने के लिए हमको क्या, कि हम देखते हैं कि जैसे कोई भी तथ्य करने का ना, कोई भी चीज, कोई बीमारी है तो हमको देखना है क्या है, ठीक है। या कोई भी चीज, जैसे हम घर में कोई चीज रखते हैं खराब होने लगती है तो क्यों खराब हो रही है, तभी तो हमको पता चलता है इसमें बैक्टीरिया है, इसमें क्या है, इसमें फंगस है, क्या चीज लगी हुई है, क्यों खराब हो रही। तो हमको क्या करना है कि हमको समस्या का चयन करना है कि क्या होती है समस्या।
अब उस समस्या के चयन को भी आप देखिए 3 भागों में बांटा गया। समस्या का पहचान, कई समस्याएं आपके सामने आती हैं, कई, ऐसा नहीं कि किसी एक शोध आप करने जा रहे हैं तो जो पहले से आपके सामने है उसमें एक ही है, नहीं, कई आएंगी। उसमें से किसी एक जो सबसे महत्वपूर्ण होगी उस समस्या का हमें चयन करना है, उसको पहचानना है कि मूल समस्या क्या है। किसी भी चीज में मूल समस्या, जैसे हमने कहा क्यों खराब होती है, बैक्टीरिया के कारण, तो हमको मूल समस्या का पहचान करना है कि मूल समस्या क्या है, फिर उसमें से एक समस्या का चयन करना है और फिर उसको परिभाषित करना है। परिभाषित करने में हम इसको बताएंगे कि समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, किस कारण से उत्पन्न हो रही है और इसका हम निराकरण कैसे कर सकते हैं। फिर इसमें हम जो दूसरा चरण लेते हैं वो है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है, समस्या के गुण, दोष, अर्थ, क्षेत्र, इन सब को, भूमिका, इन सब को हम पहले बताएंगे। हम इन सबको बताएंगे कि ये सब है क्या, तभी तो व्यक्ति जान पाएगा कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, किस कारण आ रही है, इसका क्या निराकरण किया जाए। ठीक है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, क्या है जो संबंधित उससे रिलेटेड। देखिए जब कोई चीज हम पढ़ते हैं, कोई पुस्तक भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज, हमको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, कोई भी चीज, जैसे हम शोध ही पढ़ रहे हैं, ये भी एक टॉपिक ही है, अगर हमको ये नहीं समझ में आता तो हम दूसरे राइटर की पढ़ते हैं, तीसरे राइटर की पढ़ते हैं, पहले की पढ़ते हैं और उसमें से हम क्या अलग अलग तथ्यों को हम लिखते हैं और उसके आधार पर एक नया रिजल्ट बनता है। कोई भी चीज, जैसे मेडिकल लाइन में है, नए खोज रोज हो रहे हैं, साइंटिस्ट है, नई खोज कर रहे हैं, तो क्या है उनके पास भी कोई भूमिका है, ऐसी नहीं कि भूमिका नहीं है, उनको भी ये पता है कि ये समस्या है, लेकिन वो समस्या की भूमिका कहीं से बनी हुई है, अर्थात सर्चिंग पावर से। तो वो उससे रिलेटेड जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनकी किताब पढ़ेंगे, उनके लेख को पढ़ेंगे और उस पर अध्ययन करेंगे और उसमें वो इस चीज को देखेंगे कि ये समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो रही थी या इस पर हम कौन सा ऐसा रिजल्ट दे सकते हैं कि जो ये समस्या है इसको हम समाप्त कर सकें। समझ में आया कि हम इसको समाप्त कर सकें। तो आपने देखा रिसर्च क्या होता है, किसी चीज की पुनः खोज, जो हमारे सामने पहले से है उसमें से जो कोई समस्या है उस समस्या पर खोज करना, ठीक है, खोज करना, उस पर एक रिजल्ट देना जो आपका वैज्ञानिक हो, क्रमबद्ध हो, जिसके लिए हमको आंकड़ों की, चरों की, सबकी आवश्यकता होती है, ठीक है, समस्या की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर हम जानकारी दे सकें। आई थिंक आपको शोध समझ में आया होगा। इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आप इसको पढ़ते रहिए और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट करिए और अगर समझ में आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।